लोग गोवा को सिर्फ बीचेस और पार्टीज के लिए जानते हैं, लेकिन असली गोवा बारिश के बाद जिंदा होता है। ग्रीन रोड्स, डार्क क्लाउड्स, एंडलेस रेन और हर टर्न पे एक नया सरप्राइज। इस बार हम आए हैं गोवा को एक नए नज़रिए से देखने, फ्रेंड के साथ, कैमरे के साथ और बिना किसी फिक्स प्लान के। सो वेलकम टू आवर मॉनसून गोवा एडवेंचर। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसकी भीड़ में नहीं, उसकी खामोशी में छुपी होती है। और नॉर्थ गोवा का एशवेम बीच उन्हीं जगहों में से एक है। सुबह की हल्की बारिश और ठंडी हवा और समुंदर की लहरों की ये आवाज़, यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी स्पीड धीमी हो गई है। गोवा को अक्सर पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन एशवेम बीच गोवा का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाता है। अगर आप गोवा के क्राउड को स्किप करके थोड़ी दूर जाना चाहते हो तो ये बीच आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ही कम होते हैं। एशवेम बीच की खामोशी को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़े नॉर्थ गोवा के एक और खूबसूरत कोने की तरफ, कैरी बीच। This is the most beautiful beach of North Goa. एक ऐसी जगह जहाँ समुंदर की लहरों से ज़्यादा सुकून की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, लेकिन धीरे ज़रूर चलने लगता है। हमने कैमरा साइड में रखा और कुछ पल सिर्फ इस जगह को फील किया। दूर तक फैला अरेबियन सी और पैरों के नीचे गीली रेत और हवा में नमक की हल्की खुशबू। कभी कभी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। सनसेट हर दिन होता है, लेकिन हर सनसेट एक जैसा कभी भी नहीं होता, और शायद इसीलिए हम हर बार उसे दोबारा देखने जाते हैं। नॉर्थ गोवा की यादों को साथ लेकर हम निकल पड़े साउथ गोवा की तरफ। रास्ता लंबा था, लेकिन मॉनसून की हरियाली ने हर किलोमीटर को खूबसूरत बना रखा। ये हमें गोवा के एक और खूबसूरत रूप से मिला रहा था। फिर हम पहुंच गए साउथ गोवा के हिडन जेम बेतुल बीच। ये वो जगह है जहाँ शोर की जगह सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई भीड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस समंदर, हवा और नेचर का सुकून। दिस इज द वन ऑफ माई फेवरेट बीच ऑफ साउथ गोवा, क्योंकि ये बीच इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़्यादातर ये बीच पे कोई पब्लिक ही नहीं होती, पूरा एम्प्टी बीच रहता है, इसलिए यहाँ आने का एक अलग ही मज़ा है। और फिर सफ़र हमें ले गया एक और अनोखी जगह, पेबल बीच। ये बीच अपनी पहचान खुद बनाता है। रेत की जगह छोटे छोटे पत्थर, उन पर टकराती अरेबियन सी की लहरें और मॉनसून की
फ्रेश ब्रेज। हर वेव के साथ लग रहा था जैसे नेचर अपनी एक नई मेलोडी सुना रहा हो। यहाँ खड़े होकर सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। और फिर हमारे सफ़र का आखिरी और शायद सबसे सिनेमेटिक डेस्टिनेशन काबो दे रामा बीच। दिस इज द वन ऑफ द फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा। क्लिफ की ऊपर खड़े होकर जब हमने नीचे टकराती लहरों को देखा तो एहसास हुआ नेचर की असली ताकत कितनी खूबसूरत होती है। बारिश से ढकी हरियाली, एंडलेस अरेबियन सी और हवा का हद झोंका, जैसे गोवा अपनी सबसे खूबसूरत कहानी इसी जगह पर ख़त्म करता हो। और यहाँ आके आप कायाकिंग भी कर सकते हो, और कायाकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि ये रिवर के चारों तरफ कोकोनट ट्रीज है और बीच में से ये नदी गुजरती है। तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ काबो दे रामा बीच। गोवा का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन था एक ऐसी जगह जिसे मॉनसून अपनी सबसे खूबसूरत पहचान देता है, दूधसागर वाटरफॉल। जितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है उतना ही यादगार है इस तक पहुंचने का सफ़र। घने जंगल, बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू और हर तरफ सिर्फ हरियाली। रास्ता थोड़ा मुश्किल था लेकिन हर मोड़ पर एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा था। जैसे ही हम करीब पहुंचे सामने था एक नज़ारा जो शायद कैमरा कभी पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर सकता। हंड्रेड्स ऑफ फीट्स ऊपर से गिरता हुआ सफ़ेद पानी, इसलिए शायद इसका नाम पड़ा दूधसागर, दूध की तरह बहने वाला समुंदर। मॉनसून के दौरान इसका रूप और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नॉर्थ गोवा ने हमें एडवेंचर दिया और साउथ गोवा ने हमें पीस दिया, और मॉनसून ने गोवा को एक नई पहचान दी। ये सफ़र सिर्फ बीचेस कवर करने का नहीं था, ये सफ़र था स्लो होने का, नेचर को फील करने का और उन मोमेंट्स को जीने का जो कभी दोबारा वापस नहीं आते। शायद इसीलिए लाइफ इज़ नॉट अबाउट कलेक्टिंग डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट कलेक्टिंग स्टोरीज। और गोवा ने हमें एक और कहानी दे दी। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।